पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और एक बड़ा डिबेट जो चलता रहता है कि पीएचडी करनी चाहिए कि बीएड करना चाहिए, उस काम के लिए जो बेस्ट इंसान मेरे पास हैं और जिनको मैं जानता हूँ, ज्योति है मेरे साथ, वो पीएचडी कर रही हैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। उन्होंने बीएड भी करा है, एमएड भी करा है और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करा है। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बीएड और पीएचडी में क्या फ़र्क होता है और कौन सा कोर्स बेहतर है किस इंसान के लिए। सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे ताकि आपको रियल अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, ना कि उन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं जिनके पास केवल नेट है और जिनके पास बीएड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ज्योति, आप अपनी जर्नी एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ईयर वाइज, उसके बाद हम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कोर्स क्या है उसके बारे में। तो मेरे पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद मैंने बीएड किया, एमएड किया, एमफिल इन एजुकेशन किया और अभी फ़िलहाल पीएचडी इन एजुकेशन स्टडीज़ चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल स्टेज। तो आपने जो सवाल पूछा कि बीएड और पीएचडी, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दोनों के पर्पस क्या है। अगर आपको स्कूल टीचिंग में जाना है तो आपको बीएड कंपलसरी है। 2014 के एनसीटी नॉर्म्स के बाद बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। ये इसलिए भी क्योंकि आरटीई 2009 में भी इस बात को कहा गया था कि सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स ही रिक्रूट होंगी। क्योंकि उससे पहले के अगर हम समय देखें डीपीईपी और उसके बाद के, तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स आए थे और अनट्रेन्ड टीचर्स आए थे, जिससे कि एजुकेशन, स्कूल लेवल की एजुकेशन की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। जिसके तहत एज अ नॉर्म ये कंपलसरी कर दिया गया था कि बीएड और उसके साथ साथ एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल तक का अगर टीचिंग है तो सीटेट भी कंपलसरी है। इनफैक्ट टीजीटी के लिए भी सीटेट कंपलसरी है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन अभी भी कंपलसरी है टू बिकम अ स्कूल टीचर। अगर आप टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं, यानी आप जो टीचर्स का जो प्रिपरेशन होता है उनके लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप एमएड और पीएचडी आगे करिए। या फिर प्योरली अगर आपका इंटरेस्ट है टू एक्सप्लोर मोर एंड टू क्रिएट एंड को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो आप आगे एमएड एंड पीएचडी करिए। एमएड गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रमोशन के लिए भी हेल्प करता है। तो अगर आप स्कूल टीचर हैं और आपको प्रिंसिपल और उसके बियॉन्ड प्रमोशंस चाहिए, तो आपको एमएड होना अनिवार्य, एक तरह से अनिवार्य है। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि अब एक नया प्रोग्राम आया है, आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के फॉर्मेट में, जहाँ पे आप एक डिसिप्लिन में मेजर कर रहे हैं जो कि आप बीए में करते हैं, उसके साथ साथ आप एजुकेशन भी कर रहे हैं। तो जैसे पहले आप अपना अंडर ग्रेजुएट का डिग्री करते थे, उसके बाद आप बीएड करते थे, उसके बाद आप स्कूल टीचर करते थे, आईटेप करने से आप डायरेक्ट टीचर के लिए क्वालिफाई हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने पॉलिटिकल करा 3 साल, तो अब मैं पॉलिटिकल भी पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ूंगा, और जब 4 साल बाद मेरे पास पॉलिटिकल की भी डिग्री होगी और एजुकेशन वाली भी डिग्री होगी और हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा, आपके पास एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा और एक एजुकेशन रहेगा। तो 4 साल की ये डिग्री कर लेने के बाद आप एज अ स्कूल टीचर क्वालिफाई कर देते हैं। अभी हमारा जो सवाल रहेगा ज्योति, वो रहेगा कि बीएड वाला एक डिग्री है, मतलब स्कूल एजुकेशन वाला लिस्ट लाइन है, एक पीएचडी वाला डिग्री है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बह रहे हैं जैसे आपने बताया। उन दोनों में जो लोग डिसाइड कर रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो आप उस हिसाब से बताओ कि किसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं और उधर आना चाहते हैं। मतलब जितना डिटेल से आप बताएंगे उतना बेहतर हो। तो सबसे पहले बीएड की बात करते हैं। तो अगर आपको जॉब चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपको सेटल जल्दी होना है, या फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, या फिर गर्ल्स के केस में जैसे उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। आज भी हमारी सोसाइटी इस तरह से है, मैंने खुद भी फेस किया था जब मैं बीएड कर रही थी। तो उस समय मैं कहूँगी कि अगर आपको जॉब की जल्द से जल्द नीड है, तो आप पहले बीएड करें और जॉब मार्केट में एंटर करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना है, प्रमोशन करना है, या फिर आपको टीचर एजुकेटर बनना है, तो आप फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करें और करें। बिकॉज पीएचडी एक कठिन और एक लंबी जर्नी, आपको हर एस्पेक्ट से उसको तोलमोल करना पड़ेगा। एक रिवॉर्डिंग जर्नी भी नहीं रही है। अगर हम कहें रिवॉर्डिंग आप पर्सनली कर सकते हैं, बट फिनेंशियली अभी आज के लेबर मार्केट की सिचुएशन देखें तो उतना रिवॉर्डिंग नहीं है, चैलेंजेस हैं। और खासकर जैसे कि हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, हमारा यूथ बहुत आ रहा है, तो अभी पीएचडी करके भी बहुत, अगर आप प्रोपोर्शन देखें तो वो काफ़ी बढ़ गया है। तो एज कम्पेयर टू दैट, तो मैं यही कहूँगी अगर प्रैक्टिकल लेवल पे सोचें तो, और आपका इमोशनल, मेंटल, फैमिली लेवल पे और फाइनेंशियल, ये सारे फैक्टर्स को देखें, तो एक प्रैक्टिकल और क्विक तरीका है कि आप बीएड करें और उसके बाद आप
डिसाइड करें कि आपको किस स्कूल में जाना है। अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स में जाना है तो उसका एज सच कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगेन आपको केवीएस का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, नवोदय का अलग देना पड़ेगा, DSSB का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फिर प्रिपेयर करेंगे। मेरा ये बहुत सही स्ट्रेटजी है कि आप अपने लिए गेट ओपन करके रखें हाँ जी। कि जैसे ही आप जाते हैं, पहले आप बीएड कर लेंगे तो आपके बहुत सारे गेट ओपन रहेंगे कि आप पीएचडी करें भी उसके बाद, तब तक आपके पास ऑप्शन रहेंगे। कोई भी फॉर्म ऐसे नहीं होगा कि आप उसको फिल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने का एक फायदा होगा कि आपको एक बैकअप वाला रहेगा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो, और कल पीएचडी करने में आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो आप अप्लाई कर देंगे। टीजीटी पीजीटी जो भी जितनी चीजें हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी में बहुत लोग का आने का मन करता है। पीएचडी का क्या फायदा, मतलब जो बीएड और पीएचडी का कंपैरिजन है वो सिर्फ बैकअप का कंपैरिजन नहीं है। पीएचडी से कहीं ना कहीं आप दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये भी एक फायदा होता है। उसके बारे में बताइए कि पीएचडी करने का क्या फायदा है। पीएचडी फायदा ये है कि फिर आप स्कूल लेवल तक सीमित नहीं रहेंगे, अब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ा पाएंगे और आप काफ़ी ऐसे थिंक टैंक्स या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर पाएंगे जो स्पेसिफिकली एजुकेशन पे काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल रिसर्च कंसल्टेंट्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग आता है। तो वो एक एडवांटेज आपको पीएचडी से मिलेगा, अदर दैन बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप प्योरली एकेडमिक्स में जा रहे हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब कोई रन कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें भी कंसल्टेंट्स और रिसर्च असिस्टेंट्स चाहिए होता है, जिसके लिए आपको पीएचडी की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने प्रोग्राम्स रन करती है, तो वो भी प्रेफर करती हैं कि अगर कोई उस से यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर कर आ रहा है और ग्राउंड रियलिटी को पता है और रिसर्च में अगर उसका हाथ बैठा हुआ है, तो दे प्रेफर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है पीएचडी जो आपको रिसर्च का अंडरस्टैंडिंग दे देती है इन एडिशन टू योर एरिया इन एजुकेशन, तो वो आगे आपके लिए और एवेन्यूज खोलता है हायर देन द स्कूल लेवल। एक और मेरा सवाल है कि जैसे बीएड जब आप कर लेते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर लगते हैं, तब की जो सैलरी होती है और अगर आप पीएचडी करते हैं उस समय जो मिलता है, उसके बीच में इतना गैप है। मतलब बीएड में इनिशियल सैलरी कितनी होगी जब बीएड लोग करके टीचर लगते हैं? सी अब अगेन वो डिपेंड करता है कि आप एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एंटर कर रहे हैं, आप एज अ परमानेंट टीचर एंटर कर रहे हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने 20,000 से लेके 80,000 60,000 तक का देखा है। और जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो काफ़ी ऐसे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आपको पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे करते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल्स, जो आपको एमएनसी लेवल तक का पे करते हैं, पर उनका कल्चर भी, वर्क कल्चर भी उसी तरह का है। आप ये सोचिए कि आप पूरा एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, बट वहाँ क्वालिटी है, वहाँ पे है, तो वो रहेगा। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो अगेन अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो वो तो आपका जो पर डे का सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर अगर है तो वो डिफाइन करता है और आपको उतने दिन का मिलता है। और अगर आप परमानेंट बन जाते हैं तो आपको एज पर पे कमीशन मिलता है। तो ये जो कंपैरिजन है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, एक साइड का बेस्ट लेते हैं, दूसरे साइड का नॉर्मल लेते हैं। वो कंपैरिजन बहुत बेस्ट नहीं है। मतलब अगर आप ये मान रहे हैं कि कोई इंसान बीएड करने के बाद परमानेंट टीचर बन जा रहा है, उसको 80,000 मिल रहे हैं, तो पीएचडी करने के बाद जब कोई परमानेंट फैकल्टी बन जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो लगभग 1,40,000 1,30,000 के आसपास उसको मिलेंगे। तो ये कंपैरिजन एक हो सकता है दोनों का। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने बेस पे डिसाइड कर सकते हैं ना, मतलब सबका अपना है, उसके हिसाब से क्या क्या होता है वो बताना हमारा गोल है। क्योंकि अब बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं कि लोकेशन कहाँ पे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ज्यादा मजा किसमें आता है? ज़्यादा मज़ा तो उसमें आएगा जो एज़ अ इंडिविजुअल आप चेरिश करते हो। देखो, टीचिंग दोनों में ही है। अगर सबसे पहली बात है कि चाहे आप बीएड करें या पीएचडी करके आप टीचिंग में घुसे, आपका टीचिंग पैशन होना चाहिए। बट आपका एज ग्रुप चेंज हो जाता है। तो अगर आपको बच्चों से प्यार है, एडोलेसेंस से प्यार है, और आप स्कूल लेवल तक का करिकुलम ही हैंडल कर सकते हैं, तो आप बीएड करके स्कूल में जाइए। बट पीएचडी में ये हो जाएगा, क्योंकि आप हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे हैं, तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहेंगे, आपको साथ साथ रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और जो एज ग्रुप है वो भी बहुत ज़्यादा अब बहुत डायनेमिक हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है, तो वो चैलेंजिंग एज ग्रुप है। एक एक मुझे लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए कि भाई बहुत पढ़ाई कर ली, अब केवल अपना जो आता है वही पढ़ाना है, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, स्कूल एजुकेशन वाले में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे आता है मजा कुछ नया जानने में, कुछ एक्सप्लोर करने में, तब आप पीएचडी वाली लाइन ले सकते हैं। दूसरा है कि स्कूल एजुकेशन, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने दोनों तरह के बच्चे देखे हैं। एक क्लास में आप घुस जाएं 1 घंटे में, मुझे तो बहुत मतलब आने लग जाता है कि यार इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। हायर में उतना
समझाना नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो आप अपने मूड पे भी, ये हो सकता है कि आपको बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन क्लासरूम में जब आप बच्चे देखेंगे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है एज ए टीचर। पर संदीप अभी क्या है कि विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व कर रहा है और एआई बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, इवन स्कूल एजुकेशन विल चेंज। वो एजुकेशन और टीचिंग उस तरह की नहीं रहेगी जो आपने और मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी सीबीएसई देखें और डिफरेंट बोर्ड्स देखें, वो भी स्कूल एजुकेशन को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप अगर आईबी करिकुलम देखते हैं, वहाँ पे जिस तरह से रोट मेमोराइज़ेशन, टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है, वो लोग नए-नए प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं। उस बच्चा क्या सीख रहा है, किस लेवल से वो ग्रो कर रहा है, उस पे ध्यान करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ अब हमारे स्कूल्स में भी आएँगी, तो अब हम वो रटा-रटाया करिकुलम तो नहीं सोच। लेकिन मेरा है कि बच्चों का वो सोसाइटी में ही रहेंगे, बच्चे वहीं से आएँगे, तो मुझे उनके पढ़ाई वाले डोमेन से कम इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि मैंने अभी एक क्लास देखी, वहाँ पे हम लोग को कुछ प्रोजेक्ट करना था, जहाँ पे उनसे जाके बात करनी थी, और 30 बच्चे थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको ये फॉर्म भरना है, और पूरे टाइम मतलब छोटे बच्चों में ईगो से लेके आप सारी चीज़ें विज़िबल होती हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी पता है कि हम लोग होते हैं, नॉटी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा है कि अगर आप नॉलेज को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल बहुत बर्डन नहीं है, तो आप पीएचडी वाले ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद जॉब करनी पड़ेगी, फैमिली में है, और दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, उसको हायरार्की में बनाते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ नहीं है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ज्योति दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा बोल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बीएड करा है, एमएड करा है, एमफिल करा है। मैंने एमफिल एजुकेशन में करा है, मेरा पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, और थोड़ा बहुत एजुकेशन का आइडिया है। बाकी तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है कि इन चीज़ों को थोड़ा सुन के डिसाइड करो, ठीक है? मतलब बोर्ड में कोई इंसान आके आपको 4 पॉइंट बता दे रहा है, ये इधर फायदा है, उधर, ऐसे लाइफ डिसाइड नहीं होती। 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, ये जॉब मिल जाएगी, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक जानकारी है। रियलिटी हम लोग की आंखों में दिख रही होगी, पीएचडी करने वाली या उन चीज़ों को लेके। तो ऐसे थोड़ा वक्त लो, इस तरह के इंटरव्यूज जहां भी मिले, कोशिश करो कि बहुत लोग जो कंफ्यूज हैं उनसे शेयर करने की कोशिश करो। इसलिए नहीं क्योंकि चैनल ग्रो करे, आपका सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मत करो, लेकिन इस तरह का वीडियो देखो ताकि आपकी लाइफ बदले। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ बदलना और सही डिसीजन मेकिंग कर पाए, तो वो करो, और वो करने से कहीं ना कहीं आप बेहतर होगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, और आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप देखिए और मन करे तो सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।